अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम 7 ऐसी हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जिसे अगर आप अपनाएंगे ना तो लोग आपकी तरफ खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों को मिलने के बाद हमारा दिल उनसे बार बार मिलने को करता है, उनको कभी ना नहीं कर पाते हम? क्यों हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता है? अगर आप ये समझते हैं कि इसकी वजह उनकी दौलत, खूबसूरती और शोहरत है तो आप गलत सोचते हैं, बल्कि इसकी वजह उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। वैसे तो हर किसी को सामने वाले इंसान में बहुत सी खूबियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स होती हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है, और ये आपको हर उस इंसान में ज़रूर मिलेंगी जो आपको अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी लुक एवरेज है, नॉर्मल है, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो आप अपनी डेली रूटीन में इन 7 हैबिट्स को शामिल करें। ये 7 हैबिट्स ना सिर्फ आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनाती हैं, बल्कि आपको एक नेक दिल और सुलझा हुआ इंसान बनाती हैं। ये 7 हैबिट्स ना तो सिर्फ आपकी शख्सियत को निखारेंगी, बल्कि आपको पूरा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाएंगी। नंबर 1 है ऑलवेज सी योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। खुद को हमेशा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। वैसे भी इब्ने सीना का एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है, आपकी बीमारी और सेहतयाबी आपकी सोच पर ही डिपेंड करती है। अगर आप को ये लगेगा कि आप एक बीमार और लेज़ी पर्सन है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन वहीं आप बीमार होने के बावजूद अपने आप के बारे में ये सोचेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपकी बॉडी के सेल्स उस बीमारी के खिलाफ फाइट करेंगे और आप रियल में एक हेल्दी पर्सन बन जाओगे। इसी तरह अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं हैं, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि एक दिन आप कामयाब ज़रूर होगे और अपनी लाइफ को ज़रूर बदलोगे, तब आपका दिमाग काम करने लगेगा, नए नए तरीके ढूंढेगा जिनके ज़रिए आप कामयाब ज़रूर बनोगे। और वैसे भी ना एक रिसर्च के मुताबिक ना वो लोग जो अपने बारे में ये सोचते रहते हैं कि मैं तो एक नाकाम इंसान हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से क्या हो सकता है, मेरे में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, ऐसे नेगेटिव जुमले बोलते हैं, तो उनका दिमाग इस बात को तस्लीम कर लेता है कि वो रियल में ही कुछ नहीं कर सकेंगे। जबकि वो लोग जो हर वक्त अच्छा सोचते हैं, जो टफ से टफ हालात का मुकाबला कर सकते हैं, कोई भी टफ से टफ कंडीशन भी हो उसको बहुत खुशी उसलूबी से फेस करते हैं और मुश्किल वक्त में ये यकीन रखते हैं कि उनके हालात ज़रूर बदलेंगे, तो वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी इवन इन फेलियर एंड डिफ़िकल्टीज़। फेलियर एंड डिफ़िकल्टीज़ में भी अपनी कंसिस्टेंसी कायम रखना ही आपकी कामयाबी है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है। वो हर एक चीज़ जो हमारी लाइफ में, हमारे एक्शंस में और हमारे फैसला करने की सलाहियत को अफेक्ट करती है, वो है हमारे इमोशंस। हमें अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कई दफ़ा लोग इमोशंस में आकर ऐसा कुछ कर जाते हैं, बाद में उन्हें बहुत रिग्रेट होता है और यही पछतावा उनको सारी उम्र ही होता है। इसलिए अपने इमोशंस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने इमोशंस पर काबू पाना जानते हैं, उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रहती है। आपका दिल टूटा हुआ है, आप खुद को हेल्पलेस समझते हैं,
ये कहना कि आज मैं दुखी हूँ, आज मैं काम नहीं कर सकता, इन सब बातों से किसी को कोई नहीं। इन सब बातों को आप साइड पे रखकर अपने जज्बात पर काबू पाएं। जो लोग इन सब बातों को साइड पर रखकर अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं वही कामयाब लोग हैं। हो सकता है कि आपका गुस्सा और जज्बातीपन बाद में ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन तब तक आप अपने पूरे दिन को बर्बाद कर चुके होते हैं। इसीलिए अपने जज्बात पर काबू पाना सीखें। अपने जज्बात पर काबू पाना ही आपको दूसरों में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाएगा। पॉइंट नंबर 3, टू बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम। अपने सपनों के लिए पैशनेट होना। आइंस्टाइन ने क्या खूब कहा था कि अगर एक इंसान खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को किसी इंसान या चीज़ से नहीं बल्कि अपने मकसद और सपनों के साथ बांधें। दूसरे इंसानों के साथ मत जोड़ें। गोल्स आपकी लाइफ में मीनिंगफुल होते हैं, आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, आपको हमेशा खुश रहने की वजह देते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई गोल होना चाहिए, क्योंकि फिर इंसान उसको पाने के लिए हर तरह की मेहनत करता है। जो लोग इस मादियत की दुनिया में भी झूठी शान शौकत और लोगों की पावर से बचाकर खुद को मसरूफ़ रखते हैं और अपना फोकस अपने गोल्स पर रखते हैं, वही कामयाब है, वही अट्रैक्टिव है, वही रियल में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। बड़े से बड़ा इंसान भी इस शख्स से अट्रैक्ट होता है, उस शख्स को कभी नहीं बुला पाता जो उसके रुतबे को देखकर नहीं बल्कि इसके दिल को देखकर बात करने पर मजबूर हो जाए। आप खुद सोचो कि कोई ऐसा इंसान जो इस बात की परवाह किए बगैर जाने बगैर कितने लोग इसके खिलाफ हैं, इस बात की परवाह ही नहीं करता, इन सारी बातों के बगैर भी, सोचे बगैर भी खुद को अपने गोल्स के बारे में पुरज़म रखता है, तो ऐसा शख्स कैसे नहीं कामयाब होगा। लिहाजा दोस्तों, आज से ही अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करो। अपने फोकस से नेगेटिव लोगों को नीचा दिखाओ, उनको बताओ कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो, आप भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहो। आपने देखा है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वो वही लोग होते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा किसी भी नए एक्सपीरियंस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जो कुछ भी नया सीखने में ना नहीं करते। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नया करने से डरते हैं, कोई भी फैसला ही नहीं कर पाते, किसी भी फैसला करने के लिए डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। ऐसे लोग सारी ज़िंदगी लकीर के फ़कीर होते हैं। और कामयाब लोग हमेशा बहुत आसानी से कुछ भी नया स्किल आसानी से सीख लेते हैं और उन्हें हमेशा लोगों की अटेंशन और दाद मिलती रहती है। यही चीज़ उनको और पुरअज़म करती है और वो आसानी से हर चीज़, हर नई चीज़, हर नया स्किल आसानी से सीख जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इमोशनली नॉट टू डिपेंड ऑन एनीवन। इमोशनली किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो लोग अकेला रहने से डरते हैं ना, वो हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड करते रहते हैं। और जो लोग अकेले रहने से बिल्कुल नहीं डरते, वो लोग अपनी सॉलिट्यूड को, अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को हंसने के लिए भी किसी के साथ की ज़रूरत होती है और रोने के लिए भी किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है।
और अगर किसी का कंधा ना मिले तो परेशानी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे लोग अपनी ही सेल्फ वर्थ पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करते। लोगों को खुश करना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना आपकी सरदर्दी नहीं है। अपनी खुशियों और ज़रूरतों को खुद पूरा करना सीखें। आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके माँ बाप एक हद तक ही आपकी मदद कर सकते हैं, और ज़िंदगी में हर वक्त नहीं आपके साथ हो सकते। इसलिए अपनी हालत का जिम्मेदार आप खुद हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को सलाम करती है जो अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाते हैं और अपने हालात को खुद बेहतर करते हैं। लिहाजा इमोशनली इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, और यही वो वाहिद हथियार है जिसकी वजह से दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है। लिहाजा दूसरों पर डिपेंड होना बंद करें, ऐसे में आप ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन लगेंगे। पॉइंट नंबर 6, टू लाफ इजीली। आसानी से हंसते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सीरियस लोगों को ज़्यादा लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन अब साइंस भी इस बात को मान रही है कि जो लोग आसानी से दूसरों को हंसा लेते हैं वही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये दुनिया हंसते चेहरों को ही पसंद करती है। अगर आप किसी से हंस के बात कर लेते हैं तो आपने नोट किया होगा वो शख्स दोबारा आपसे बात करेगा। लिहाजा कभी भी किसी के बेकार जोक पर भी हंस लिया करें, उससे अच्छा लगता है, और ऐसे में वो आपको ज़्यादा तवज्जो देगा। लिहाजा वो भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। वैसे भी क्या खूब कहा है किसी ने, लाफ्टर इज़ बेस्ट मेडिसिन। हंसना बेहतरीन दवाई है। जब आप हंसते हो तो आप ग्लो करते हो, और आपके चेहरे की निखरी हुई स्माइल लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 7, पीपल कैन ईजीली रिलेट टू यू। लोग आपसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अनजान शहर में किसी अपने का मिल जाना, अपने स्कूल के किसी पुराने साथी का मिल जाना, एक जैसी पसंद होना, एक ही जैसी बातें होना जिनके ज़रिए दूसरे लोगों से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी एक जैसी आदत होना। इनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाना। लिहाजा जितने ज़्यादा आप रिलेटेबल होंगे इतनी ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनेंगे। वक्त के साथ हम इतने बदल चुके हैं कि हम अपने अंदर के अच्छे इंसान को भूल ही चुके हैं। कभी आपने नोट किया कि बच्चों को कौन नहीं पसंद करता? क्योंकि बच्चे साफ दिल होते हैं, इनमें दिखावा नहीं होता। इन्हें जो पसंद आए वो उसे हाँ कहते हैं, और जो नापसंद हो उसे ना कहते हैं। लिहाजा आपको भी इन बच्चों जैसा बनना पड़ेगा। खुद को इतना डिफरेंट भी ना बना लें कि लोग आपको किसी और दुनिया का मखलूक समझने लग जाएं। आपको भी उनकी तरह नॉर्मल होना होगा, लेकिन ये 7 खसूसियात अपने अंदर भी पैदा करनी होगी। इन 7 खसूसियात को आप जब अपने अंदर पैदा कर लोगे तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट करेगा, हर कोई आपको बार बार मिलना चाहेगा। आपको ये 7 हैबिट्स कैसी लगी हैं आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।